गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है तथा उत्तम और अनुत्तम का क्या अर्थ होता है? पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम, तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं। अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया, कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। अरे फुटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की। क्योंकि अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या कहा है। आपने गीता खूब पढ़ रखी है, अब सिर्फ एक श्लोक दिखाऊंगा, 7वें अध्याय का 18वां और 19वां 2। उसमें क्या कहा है कि ये सभी मेरी भक्ति, यो 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा ना, ये मेरी भक्ति। 13वें श्लोक में कहा कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, तो अब 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि मेरी भक्ति भी अर्जुन 4 प्रकार के करते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करते हैं, वो 4 प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी, अर्थार्थी माने तो धन लाभ प्राप्ति के लिए जंतर मंत्र भी करता है, तो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। वो ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरती नहीं गाता वो केवल वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। लेकिन फिर अर्थ माने संकट निवारण के लिए, वो भी वेदों के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान करता है। और तीसरा जिज्ञासु होता, घर से निकलता परमात्मा प्राप्ति के लिए। फिर बहुत से संतों के पास से जो ज्ञान ग्रहण करता है उसका वक्ता बन जाता है। ये भी काम नकली है। ये तीनों रिजेक्ट कर दिए। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता लग गया, आत्म ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। फिर परमात्मा ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न देवताओं की पूजा से, केवल पूर्ण परमात्मा से ही, भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो इन संत ऋषियों को, महर्षियों को तत्वदर्शी संत ना मिला, जिस कारण से इन्होंने अपन निष्कर्ष करके ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, आग के अंगार को बर्फ मान लिया अज्ञानता से। तो इन्होंने, ये तो उनको फाइनल हो गया कि मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि मोक्ष हो, नहीं तो इसका यूज नहीं कति, व्यर्थ है। और फिर ये भी ज्ञान हो गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन देवताओं की भक्ति से बात नहीं बने, ये फाइनल हो गया। तो उन्होंने केवल ओम नाम का जाप और हठ योग जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था वो करने लग गए।
तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो है ना वो मुझे पसंद है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ दी और ब्रह्म साधना करते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, उनका समझ में आ गया। तो अब कहता है कि ये उदार आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो नेक, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जिस कारण से ये सभी मेरे वाली घटिया गति में स्थित रहे। इसका अर्थ ये बनता है हरियो नको न, वो तो अनुत्तम मान सर्वश्रेष्ठ गति, भगवान अपनी गति को अश्रेष्ठ कैसे कहेगा, हरियो कहने लग रहा। अब दिखाता हूं आप देखिएगा सातवें अध्याय का 18वां पढ़ेंगे। गीता अध्याय नंबर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ेंगे। ये 18 उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता मेरे विचार में मेरे मत में ये ज्ञानी आत्मा तो माने तो है, सर्वे सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ, ये उदार आत्मा है जितने जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी चौथे प्रकार के। आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्तम गतिम, मेरे से मिलने वाली जो गति स्थिति यानी लाभ है उस घटिया है, वह घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित हैं, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया नकलियों ने, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह है युक्त आत्मा मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अति अनुत्तम माने अति उत्तम बेड को गुड लिख रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट, और गति माने गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है, स्थित माने अच्छी प्रकार स्थित है। अब इसका अर्थ सीधा सा बन गया है, उद्धारा माने उद्धार है, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब, ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सारी उद्धार की उद्धार। ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर। लेकिन आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति में, ये सभी भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं, स्थित हैं। अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया? जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको, और आज भी क्लियर किया इस सत्संग के दौरान। जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी, देवी भागवत के 3रे स्कंद में कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है। तो वो तो वहां से ले लिया, और वेद मिले बाद में उसमें ओम मंत्र, कोई मंत्र नहीं दूसरा। तो इन्होंने ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा मान, जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को ही तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ही परमात्मा कह रही है, ब्रह्म को ही परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, और फिर कहते उसका ओम नाम है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। तो इन सारे का इनकी अक्ल गाम जा रही थी, इनको किसी को ज्ञान नहीं था। तो यहाँ इसी प्रकार ये ज्ञान इन ऋषियों को प्राप्त था, तो इन्होंने ओम नाम का जाप ले लिया, हठ योग ले लिया ब्रह्मा वाला, ये डले डोए न सब ने। तो इससे गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये मेरा रूप तने जो देखा, ये मेरा वास्तविक रूप है, मेरी प्राप्ति यह है। लेकिन ये मेरा रूप ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी साधना से मेरे रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, यानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इसलिए निराकार निराकार कह दिया। इन मिला को नहीं कहते
खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून। कबीर साहब कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में, कि खोज खोज कर थक गया, आखिर में कह निराकार है। और वो तो काल साकार है, सारे भगवान साकार है। तो इन ऋषियों ने परमात्मा की खोज में समर्पित हो गए। एक चुनक नाम का ऋषि था, इसी आधार से उसने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, ओम नाम का जाप हठ योग स्टार्ट कर दी। तो इससे इनको परमात्मा मिलानी, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती गजब की। कई हजारों वर्ष तक तप करता रहा, सूख के अस्थि पंजर सा बन गया। एक पूरी पृथ्वी का शासक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। और उस समय राजा लोग क्या किया करते कि अपनी पूरे राज्य में दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते थे कि ये देखने के लिए कि मेरी पराधीनता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, उसके लिए एक घोड़ा जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, उसके गले में एक पंपलेट लिख दिया जाता था कि जिसने राजा की पराधीनता अधीनी स्वीकार ना हो, अधीनता, तो वो घोड़े को पकड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और उस पर लिख रखा था राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ समझ लो मोटे शब्दों में। तो वो घोड़ा साथ में हजारों सैनिक पूरी पृथ्वी पर घूमे आए। जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए, जब वापस आए तब भी वहीं से गुजरे। चुनक ऋषि इस ब्रह्म का पुजारी था, काल का। इसने कहा अब देखो काल क्या चाल है, पहले तो इसको एटम बम बनवाया, हट गजब की साधना करवा दी, परमाणु बम बना दिया भक्ति सिद्धि शक्ति का। उधर से उसके हाथ में रिमोट, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। संत का और राजा गेल खसन की के मतलब आया करे, वो अपना काम करे, वो अपनी भक्ति करे। तुझे कुछ कहें जब तक दूसरी बात छेड़े, जब तक अपनी सिद्धि शादी भी दिखा। वे मतलब खस्या। अग भाई कहाँ गए थे सैनिकों? सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे गए थे, हम पूरी पृथ्वी घूमे आए, सारी कहानी बताई। तो ऋषि ने कहा क्या तुम्हारे राजा में इतनी ताकत है, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा? अक नहीं। किसकी माँ ने दूध पिया? क्योंकि सैनिक भी अभिमानी, राजा के अभिमानी ही हो जाते हैं, नौकर भी। किसकी माँ ने दूध पिलाया है? और फोड़ दें जाड़ उसकी, ऐसे कर दें वैसे कर दें। है किसी की हिम्मत? राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अब चुनक ऋषि ने सोचा ये तो घने अभिमानी हो गए, इन्हें सेट कर दूं। उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया। चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने युद्ध उठ लिया तुम्हारे राजा का, और बांध दे घोड़ा यहाँ पे। सैनिक बोले अरे कंगाल, ओ कंगले, दाने खाने को नहीं तेरे पास, और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ? तेरी क्यों सात बोल दे रही है? तेरी क्यों सामत आई है? चुप करके अपनी माला फेर बैठ चुपचाप करके। तो ऋषि कहने लगा भाई देखी जाएगी, हमने युद्ध उठ लिया। अब उन्होंने बांध दिया घोड़ा उसी कुटिया के, उसी वृक्ष का जिसका नीचे कुटिया थी उस ऋषि की। राजा को जाकर नमक मिर्च लगा के बता दिया जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है आपके घोड़े को बांधने की, कल दूसरे का सिर उठेगा। निपदा इवल इन द बिट, बुराई को सटाट में समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है मंत्रियों, दोनों जाओ। 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बना दी, 18 करोड़ की। उधर से उस कर्म ठोक ने, ऋषि ने, उस काल के पुजारी ने अपने जीवन में जो कमाया था उसके 4 डले बना लिए, 4 पुतली, परमाणु बम बना दिए, 4 सिद्धि थे। वचन जैसी शक्ति किसी चीज में नहीं है, ये विज्ञान तो फेल है वचन के सामने। अब राजा की 18 करोड़ सेना आई, उसने एक पुतली परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ को कत्लेआम कर दिया। समझ में नहीं आया उनका कहां से तीर आवे हैं। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरा परमाणु छोड़ दिया। यानी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी उस ऋषि ने नाश कर डाली, 72 करोड़ जीव मार दिए। अपने आत्माओं यहां बताता है, गीता ज्ञानदाता कहता है इसके साथ के बनेगी फिर इस ऋषि के साथ। अब तक इसने टीटी पाक के और 72 करोड़ जीव मार दिए। देखो जीव हिंसा कोई किसी हथियार से कर दो
या अपने श्राप से कर दो या अपने किसी सिद्धि साधना से कर दो, वो तो पाप ही है। अब यू काल का कितना लंबा जाल है कि इसने तपस्या करी, उससे तो राजा बनेगा एक यू चुनक ऋषि, ओम नाम का जाप करया ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा जब तक इसके पुण्य रहेंगे। वहां चौधरी पाक्या रहेगा न खूब ठाठ करेगा, क्योंकि इस परम अक्षर ब्रह्म न छोड़ के सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति को छोड़कर बाकी जिसकी भी आप साधना करते हो, आपके पाप और पुण्य दोनों भिन्न भिन्न लिखे जाते हैं और सारे ही आप न भोगने पड़ते हैं। पुण्य के लिए पहले महास्वर्ग जाएगा, वहां अपने ओम नाम की कमाई ने नाश करेगा, फिर पृथ्वी पाओगा, यू राजा बनेगा। राजा बनकर चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है चुनक ऋषि की आत्मा। फिर नरे पाप को माओगा, किते शिकार खेलेगा, किते और उद्मस्ता रहेगा, किते सेना मरवाओगा युद्ध कर करके, पृथ्वी यहीं छोड़ रह जाएगी, युद्ध के खाओगा। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में चक्कर में आओगा, यू कुत्ता बनेगा और इस कुत्ता बनकर इसके शर में कीड़े पड़ेंगे। वो जितने 72 करोड़ सैनिक इसने मारे थे वह सारे इसको चुन चुन कर खाएंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, यानी समर्पित है भगवान के लिए, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, मेरी अनुत्तम गति में रहे कि जन्म मृत्यु मेरी भी रहेगी और ये भी 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे, ब्रह्मलोक में जाओगे फिर पुनरावृत्ति में आओगे। अपने आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब क्या बता सुख संवेद में 72 अक्षौणी खा गया यो चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। ओए होए, कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना खा गया यो चुनक ऋषि सुअर एक। ऋषि जैसे एक मुनि और फिर मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, और फिर मुनीश्वर यानी मुनिवर तभी श्रेष्ठ, उनका भी मालिक उनसे भी तगड़ा। तो सब यानी तीसरी क्वालिटी का माना जाता था ऋषिश्वर, जैसे कि एक ईश्वर और तीसरा परमेश्वर। तो इसी प्रकार इनकी स्थिति होती है। ऋषिवर ऋषियों में श्रेष्ठ, और फिर ऋषिश्वर ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों से भी श्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया ऋषि का यू कर्म। 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काढ़ के वेखे। ये तुमने दिखे भगत। और ऋषि कहते हैं चलती फिरती मौत है, ये तोब के गोले थे, ये दे धारे मौत, जोरा माने मौत या चलती फिरती मौत। कोई थोड़ा सा बोल पड़ेगा तेरा नाश होगा, नाश कर सको तुम भला कैसे कर सकते, क्योंकि तुम काल के पुजारी, ये भला कर ही नहीं सकता जीव का। तो यहां गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि मेरी भक्ति जो करते हैं ज्ञानी आत्मा, ये है तो नेक है, पर तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में, मेरे वाली साधना इस स्थिति में, मेरी गति माने जो ओम नाम से होने वाली जो गति है, मोक्ष है, मेरे से प्राप्त होने वाले मोक्ष तक सीमित रहे। यू किसा मोक्ष? ब्रह्मलोक में रहे 1000 वर्ष, फिर आगे धक्के खान, ईसा मोक्ष है मेरा। गीता ज्ञानदाता कहता अपने आत्मा में देखना रहस्य इस गीता जी में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा जय गणेश देवा इन पत्थर की पूजा मंडे रहते लगे रहते। कोई एकाध करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली। फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति,
स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है? जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है। और इन्होंने वासुदेव ला दिया श्री कृष्ण के, कर श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था। और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सेलेक्ट करके लिख दिया। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग का। और परम अक्षर परम पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव। और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो। वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है। ओए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और पुण्यात्मा आपको आसानी से मिला दिया दाता ने। धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा, हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का, और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ लिया। अनुत्तम का अति उत्तम करा क्या मूर्खा ने। अब 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है। ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। यानी नीचे लिखा भी उन्होंने, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं। बिल्कुल सही है। इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था, ये उस पर कह रहे, इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है। कर दिया ना अज्ञान, इन्होंने बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे हम। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। इति यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कबीर साहब, गांव छुड़ानी, जिला जलंधर, हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का एक 800-900 बीघे का जमींदार था सरदार जी। उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे हैं, पहले तकरीबन मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था। उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का। वो आकर्षित हो गया इस वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी, और अब वर्तमान में जीवित है, तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के बनबज हैं। सिख पंजाब के लोग बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का। अब वो वहां से चल पड़ा एड्रेस लेकर छुड़ानी गांव का। 200 किलोमीटर पैदल आया, किधर रेल थोड़ी बहुत ट्रेन भी ना होंगी जब तक तय। जैसे तैसे वो छुड़ानी पहुंचा। अब उसने क्या सोच रखा था, ये लंबा प्रकरण बन जाएगा, मैं बताता हूं आपको। तो जब गरीबदास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुना,
सारा ज्ञान सुन के तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने। तो वो कहने लगे महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। परमात्मा बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात तुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीरवा, कि आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे, उनको ज्ञान था लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते तुम। तो क्या कहा कि तत्व भेद कोई ना कहे। उसका नाम झुमकरा भी था, क्योंकि गाँव में दो दो नाम रख लिया करें। गांव में एक तो राम राय उर्फ झुमकरा, यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था। एक बात ने कई बार पूछा करता, अविश्वास सा रहता था उसको, जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था। झुमकरा उर्फ नाम झुमकरा था। झुमकरा से ज्यादा जाना जाता आदमी जिसका शॉर्ट नाम हो ना मुंह में, वही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए अपने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा, जो सरदार जी को समझाया था। क्या कहा था? तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरो, और वो में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है, ये संत नहीं है, इनको तत्व भेद है ही नहीं, ना कोई जानता ना कह सकता। और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता, तत्व ज्ञान का ज्ञाता। कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा, अरबों में। वही हो, अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है? 5 अरब से ऊपर, और 5 अरब के अंदर एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा। करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता। और कंप्लीट कोरस हो उसके पास, पूरे मंत्र हो। ग्रक माने सैचुरेटेड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। देसी भाषा ग्रक, यानी कति कंप्लीट, जिसमें कोई कसर ना हो, ऐसा संत। कहते कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ों में कोई नहीं है, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। तो यहाँ गीता जी भी वही कहती है, बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम पर्वते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर आधिपत्य है, वो वासुदेव है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये सबके ऊपर, सबके मालिक नहीं है। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है, जो सबका मालिक है। ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक है। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालीन का पिता ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष केवल 7 सिंह ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सब का मालिक है, ये वास्तव में वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने बताया। नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, वापस छोड़ा। और भी दादू साहिब जी को भी, बहुत से महापुरुषों को जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है। तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर? काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, सर्वधर्मान परिताज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापे भ्यमोक्षामि मा शुच।
कि मेरे 70 के ओम नाम के जाप की, और ये 500 यज्ञ जो करता है तू, ये मेरे 70 की जो ओम नाम की, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सर्वपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 23 में तत् सांकेतिक है, तत् और ओम मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सत्यनाम कहा गया है। और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहां बताया है कि मेरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे 70 की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान तने किए हैं ओम नाम के जाप की, मुझे दे दे वह भक्ति, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्म लोक में खर्च कर देते थे, हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे स्तर की सब पूजा मुझे मत छोड़ दे, एकम शरणम व्रज, एक मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब मेरा हम इससे कर्ज मुक्त ही होंगे, फिर इसका हमारा लेना देना क्या रहा, ये क्या मांगे हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे और गीता ज्ञानदाता इस उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब की शरण में जाने को कह रहा है कि जहाँ उसकी शरण में जाने से ही तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। और मेरे पुजारी का क्या हाल होगा, सुनक ऋषि की कथा तेरे को सुना दी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम नगीना प्रसाद सिंह उर्फ नगीना दास। जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया हूँ तब से मैं अब दास हो गया हूँ। मेरा नाम है। सर कहाँ से आए आप? मैं बिहार समस्तीपुर जिला में वकालत करता हूँ, सिविल कोर्ट समस्तीपुर में। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं शुरू से बचपन से मैं कबीरपंथी ही हूँ, लेकिन मुझे ये पता भी नहीं था। जब यहाँ आया हूँ इस सतगुरु के शरण में, उसके बाद मैं समझा हूँ कि कबीर साहब क्या हैं। वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। मैं इससे पहले सिर्फ यही जानता था कि कबीर साहब एक धानक थे, छोटे से परिवार में एक शूद्र के रूप में उनको माना जाता था, और एक ऐसे मुझे सही ढंग से पता भी नहीं था जो कबीर साहब क्या हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि कबीर साहब क्या हैं, और उनकी जो मैंने पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर संदेश, वही किताब पढ़ करके मैं यहाँ। सर आप बचपन से ही अपने आप को कबीरपंथी बता रहे हैं, तो किस संत से आप जुड़े हुए थे? कहाँ से आपने नाम उपदेश ले रखा था? मैं सीतामढ़ी के एक सहदेव दास हैं, हमारे पूर्व गुरु थे। तो वही मैं बहुत बचपन में था, क्या मंत्र दिए वो भी मुझे सही ढंग से याद नहीं है। सिर्फ आते थे, एक भंडारा होता था, घूम घूम करके कभी वहाँ भंडारा खाना है, खिलाना है, बस यही मोटा मोटी समझते थे। बाकी क्या ये होता है, भक्ति क्या होती है, सही साधना क्या होता है, ये सब का कुछ ज्ञान सही ढंग से हम लोग को नहीं था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? जी वही जो मैंने पुस्तक पढ़ा, और यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा ये हुआ कि मेरी एक भतीजी थी, भतीजी अभी है, उसका नाम है पुष्पा रानी नाम है, लगभग 12 साल की अभी है। उसको 2009 से मन इस तरह का बीमारी, और उसकी माँ, दोनों को इस तरह का बीमारी पकड़ा। उसकी माँ को 3 बार ऑपरेशन हुआ पटना PMCH, जो PMCH के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जरी विभाग के, उन्होंने भी उसका ऑपरेशन किया। उससे पहले 2 बार ऑपरेशन हो चुका था, कहीं कोई बीमारी का ठौर ठिकाना नहीं लगता था। इसके बाद झाड़ फूँक करने वाले बहुत से तांत्रिक आए हमारे यहाँ, मैंने जो जहाँ कहता था वहाँ लेकर के मैं उसको जाता था, दोनों माँ बेटी को,
अंत में फिर भूत प्रेत का चक्कर होने लगा, बहुत झाड़ फूक होने लगा, कहीं से कुछ नहीं। तो मैंने वही पुस्तक पढ़ा था, मैं किताब ले गया था, वही कोर्ट में मैंने किताब खरीदा था 10 रुपया में, भक्ति सौदागर संदेश, और उसको मैं तो थोड़ा कम भी पढ़ा, मेरा छोटा भाई है जिसकी बेटी और पत्नी के बारे में बतला रहा हूँ, वही उसको ज़्यादा पढ़ा करता था। और वही बतला कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट उसमें देखते हैं, जो ऐसे ऐसे मैंने एम्स से जो रिफ्यूज है, अपोलो से रिफ्यूज है, ऐसे ऐसे जो किसी भी तरह का भूत प्रेत का चक्कर कहीं से नहीं ठीक हो रहा है, वहाँ जाने के बाद वहाँ नाम लेना है और ठीक हो जाना है। तो ये सब बात सुन करके हम लोग को लगा जब कहीं कोई उपाय नहीं है, और हमारे ससुर जी थे और हमारी पत्नी और वो जो जिसका ऑपरेशन हुआ है मेरे भाई की छोटी पत्नी, वो सब जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे मथुरा। हम तो बचपन से कबीरपंथी थे, लेकिन लोग जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे लगभग 8-9 साल पहले से। और वही हमारे ससुर जी का कहना था कि और कहीं से नहीं ठीक होगा तो अंत में तो जय गुरुदेव के यहाँ जाने के बाद ठीक हो ही जाना है, वो तो परम संत है। हालांकि हम लोग बीच में कहते थे कि इस तरह से हम लोग, क्योंकि साथ में भी हम किताब लिए थे और उस समय से उस किताब को बराबर अध्ययन करते थे हम दोनों भाई, तो हम लोग कहते थे नहीं भाई, परम संत तो वही हैं। और सतगुरु क्या मतलब, जब उसमें पढ़ते थे तो हम लोग को उसमें पहली बार हम लोग जाने कि कबीर साहब ही परम अक्षर ब्रह्म है। हाँ, और सबसे ऊपर थोड़ा आश्चर्य भी लगा कि ये सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं, ये वो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का तो ज्ञान ही नहीं हम लोग के पास था। पहली बार पढ़ा कि ब्रह्म और पर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये सब के बारे में तो पहली बार उस किताब में जाना। और उसके बाद तब कह कि तो क्या हुआ, जब हमारे ससुर साहब वो दोनों माँ बेटी को लेकर के अंत में जब कहीं से कोई चारा नहीं लगा, कोई रास्ता नहीं बचा, तो मथुरा में लेकर के आए। और जब वहाँ 15 दिन वहाँ रहे, 15 दिन में जब उनको कोई उपाय नहीं हुआ, वहाँ क्या होता था, जो जैसे माथे पर आशीर्वाद देना है, कुछ करना है तो 500 रुपया लेकर के जाओ तो आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, इस तरह का। तो वहीं से उन्होंने फिर कहा कि अब तो कोई रास्ता लग नहीं रहा, हम कहे एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। हमने किताब में पढ़ा है जिस तरह का स्टेटमेंट, जो विश्वसनीय नहीं लगता इस तरह का स्टेटमेंट, जो आप एक बार वहीं से वहीं उधर से ही लेकर के आप जाइए, यहाँ हरियाणा जाइए। यहाँ का हम लोग को पूरा पता भी नहीं था, तो हमने एक उसी किताब में एक स्टेटमेंट है, एक राम कुमार मास्टर साहब हैं, कोई हेड मास्टर है दिल्ली के, रिटायर्ड हेड मास्टर, उन्हीं का मैंने फ़ोन पकड़ाया, उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे आपका स्टेटमेंट हमने देखा है किताब में, क्या वो सही है या कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिया गया है, क्या है। तो उन्होंने बतलाया कि नहीं, एकदम उस परमात्मा की शरण में आप चले जाइए, एकदम यहाँ से जिंद के लिए गाड़ी पकड़िए, जिंद से वहाँ उनकी गाड़ी आती है, आप एकदम चले जाइए, चुपचाप चले जाइए, और जो भी हो, प्रेत बाधा हो, बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कोई बात होगा तो वहाँ आप चले जाइए और एकदम वहाँ ठीक होना ही है। वो परम संत क्या, वो परमात्मा है। तो हमने वहाँ फिर अपने ससुर जी को कहा कि आप वहीं से मथुरा से ही चले जाइए, उधर से उधर। वो दोनों को लेकर के, दोनों माँ बेटी को लेकर के यहाँ आए। उस समय सत्संग समाप्त हो गई थी 2 दिन पहले। तो यहाँ आकर के नामदान लिए, नामदान लेने के बाद, और मेरी भतीजी का जो था उसको पीठ का दर्द इस तरह का था कि उसका इलाज कराते कराते, यानी समझ लीजिए जो अभी तक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फलाना चला, जिस डॉक्टर के यहाँ जाते थे, हाँ, तो 1000-2000 का टेस्ट लिख देना है, ये वो, यानी कि किसी भी तरह से हम लोग माने मेंटली, पूरे परिवार मेंटली एकदम उसके पीछे एकदम पागल की तरह रहते थे। जब क्या उपाय होगा, दुनिया का कोई डॉक्टर या वैद्य या कोई झाड़ फूक करने वाला कोई हमसे 2-4-5 लाख रुपया एक बार ले ले, एक मुश्त ले ले और इसका दोनों माँ बेटी का इलाज कर दे, ठिका ले ले, तो ये होगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ चारा नहीं लगा। तो अंत में वही यहाँ आए, तो हम वही कहे कि आप जाइए वहाँ। तो इधर से इधर ही यहाँ आए, यहाँ नामदान ले, और हमारी भतीजी का जो पेट का दर्द था और पैर का दर्द, वो चल नहीं पाती थी सही ढंग से। आश्रम में वही बतलाया, फोन पर ही बतलाया कि वहाँ गए हैं और आश्रम के भीतर प्रवेश की है हमारी भतीजी के बारे में बतलाए, और बस पैर उसका सही हो गया। और उसके बाद जो उसकी माँ का जो स्थिति था, जो हमेशा मन भूत आ जाना, पहले तो था बीमारी का इलाज, 3 बार पेट का ऑपरेशन हुआ था, बाद में भूत प्रेत लगा, जो प्रेत बाधा है, उसके चक्कर में कम से कम 5 लाख रुपया से ऊपर हम खर्च किए होंगे। बीमारी से लेकर के 3 बार ऑपरेशन होना, और मेरी भतीजी का जो डॉक्टर के यहाँ जाता 2000-4000 का एक मैंने जांच लिख ही देता था। और इस तरह से करते करते तो हम लोग मैंने पैसे से एकदम बिल्कुल अति हो गए थे परिवार में, समझे कि नहीं। और हमेशा एक टेंशन बना था, इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई फायदा अगर होता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट अगर उसका कुछ होता है,
तो एक ये होता है कि चलो है मन को तसल्ली, चलो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ तो ये हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इसके बाद यहाँ आने के बाद, यहीं नामदान लेने के बाद दोनों माँ बेटी आज बिल्कुल अथी है। मैं उसके 2 महीने के बाद मैं भी आकर के नामदान लिया। उसके बाद हमारे पूरे परिवार में दोनों भाई, हम ज्वाइंट फैमिली हैं, और हमारे भाई, उसके बच्चे, अपने माँ पिताजी सबको नामदान यहाँ से दिला चुका हूँ। मैं सतनाम भी मुझे मिल गया है पिछले साल। और उसके बाद मैं अब इतना कम से कम समझता हूँ कि मैं जहाँ पर आया हूँ तो पूर्ण परमात्मा के शरण में आया हूँ। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ये एक परम संत ही नहीं, एक तत्वदर्शी संत ही नहीं, बल्कि ये साक्षात परमात्मा है। वेद में ही बतला रहा है कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं वही सतगुरु भी होते हैं, वही सत्पुरुष भी होते हैं। तो ये इनको मैं एक कबीर साहब, चूंकि मैं तो पहले जानता भी नहीं था कि कबीर साहब ही सत्पुरुष है, लेकिन अब मैं जान रहा हूँ इन्हीं के दिए हुए ज्ञान से सारे। जब मैं सुनता हूँ, कुछ कैसेट लगा के देखता हूँ टीवी पर या कुछ, तो मैं जानता हूँ, तब मैं जाना हूँ कि परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब ही हैं सबसे बड़े परमात्मा, गॉड। और उन्हीं का ये मैंने दूसरा रूप, ये चोला बदल करके यही है। और सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं कि जो आपकी भतीजी की लाइलाज बीमारी थी वो आश्रम के अंदर आते ही ठीक हो गई, और आपकी जो भाभी थी, आपके छोटे भाई, आपके भाई की जो मिसेज थी, तो उसकी भी जो आप बीमारी कहीं नहीं ठीक हो रही थी, ना डॉक्टरों से, ना झाड़ फूक वालों से। इवन दो तो आप उसको आगरा मथुरा में भी लेके गए, जय गुरुदेव पंथ में, जहाँ पे आपके जो फादर इन लॉ जुड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि धरती पे यदि कहीं इलाज नहीं हो तो मथुरा में होएगा। और वहाँ से भी आपको निराशा ही हाथ लगी, वहाँ कुछ आपको हाथ नहीं लगा। फिर आप उनको भी यहाँ लेके आए, और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद उनकी भी जो लाइलाज बीमारी थी वो ठीक हो गई। तो सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ हरियाणा, जिला हिसार हरियाणा, बरवाला में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आवें। यही परम संत और परमात्मा भी हैं, और इन्हीं के शरण में आवे। पूरी पृथ्वी पर, चूँकि मैं और भी अन्य धर्म गुरुओं का मैंने सुना है, इनके साथ ज्ञान चर्चा भी मैंने सुना है, तो ज्ञान किसी के पास नहीं है। ज्ञान अगर है तो सिर्फ ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास है। और तत्व ज्ञान से परिचित हो, पहले समझे, नहीं अगर उसको अथी हो तो बार बार सत्संग में आवे, उसमें कोई रोक नहीं है। और सत्संग में आकर के तत्व ज्ञान को समझे, और तत्व ज्ञान को समझने के बाद तब इनसे नामदान उपदेश लेकर के और अपना जीवन सफल करे। क्योंकि ज्ञान का अगर कहीं इस पूरी पृथ्वी पर अगर ज्ञान है तो सिर्फ यहाँ है, इस बरवाला ये सतलोक आश्रम में है। और यहीं से अपना उद्धार करावे, सतलोक जाए, मोक्ष को प्राप्त हो, मुझे नहीं। और सही साधना यही है। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई, गीता में ही बतलाया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बतलाया है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23-24 में भी यही बतलाया गया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से ना तो उसकी गति है, ना कोई उससे मोक्ष है, ना उसका कोई उससे कोई लाभ है। इसलिए देखा देखी करने से, अब जैसे कुछ कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं तो बहुत लोग दुसते हैं, हंसते हैं, बहुत लोग कहते हैं पागल हो गया, पूरा परिवार पागल हो गया, ये कहाँ न कोई प्रकार का तीर्थ करता है, न व्रत करता है, न कुछ करता है। तो इसी तरह की बहुत प्रकार से हम लोग को तिरस्कृत भी किया जाता है, लेकिन सबको मैं यथोचित जवाब भी देता हूँ। चूँकि सतगुरु का मैं सत्संग हमेशा सुनता हूँ, और इससे कुछ जो ज्ञान अर्जित हुआ, इससे सभी को मैं मुंहतोड़ जवाब भी देता हूँ। लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, या किसी भी तरह डिस्कस भी करता हूँ कभी, तो कम से कम इतना जरूर कहता हूँ कि जाओ और वहाँ से अपना कल्याण कराओ। क्योंकि तत्वदर्शी संत आए हुए हैं पृथ्वी पर, और तत्वदर्शी संत हैं वही परमात्मा है। ये वेद भी बतलाता है, ये गीता में भी बतलाया गया है कि जो तत्वदर्शी संत हैं, जो ब्रह्म भी बतला रहा है, गीता में बतला रहा है कि जो परम अक्षर ब्रह्म जो है उनकी शरण में जा, उनकी पूजा कर। अर्जुन को करा जो उनकी पूजा कर। 18 अध्याय का श्लोक नंबर 62 में करा कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम। तो इस तरह से, और वो ब्रह्म ये भी बतला रहा है कि उसका ज्ञान मैं नहीं रखता हूँ, वो ज्ञान किस तत्वदर्शी संत से पूछ। तो तत्वदर्शी संत, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी देखा है, इनका कैसेट देखा है, इनका सत्संग सुना, उससे तो ये स्पष्ट है कि तत्वदर्शी संत यही हैं। किसी दूसरे के पास तो तत्व ज्ञान है ही नहीं।
तत्वदर्शी संत यही हैं। और तत्वदर्शी संत के बारे उसी गीता में ये भी बतला रहा है कि तत्वदर्शी संत हैं वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बतला है कि वो तत्वदर्शी संत हैं, वही जो ब्रह्म भी उनके बारे में नहीं जानता है। इतना तक कह रहा है कि मैं भी उन्हीं का शरण हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। उसके लिए किस तत्वदर्शी संत की खोज? तो तत्वदर्शी संत यही हैं और इनसे नाम दान लेकर के यहीं से अति करके और अपना मोक्ष करावे, अपना कल्याण, अपना जीवन सफल बनावे। यही हमारा भक्त समाज से यही मेरा संदेश है। यही जी, धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम गणपत दास है। सर कहाँ से आए आप? मैं ग्राम हरंदिया, पोस्ट गौरुआ, जिला भोजपुर, बिहार का रहने वाला हूँ। ऐसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारा पढ़ रहा था और शोध भी कर रहा था, और बर्मा विष्णु महेश का भी मैं पूजा कर रहा था, और विशेष करके मैं शंकर भगवान को बहुत जलोल चढ़ाया करता था। हमेशा सावन के महीने में सोमवार जितने मंगल व्रत वगैरह, जितने हनुमान जी के भी शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन मैं 15 वर्ष की उम्र से मैं करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं श्री रामचंद्र जी के धनुषधारी के मैं भक्ति करता था। तो सर जो ये भक्ति आप करते थे इन देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, शिव जी की, इस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? इस भक्ति से हमको कुछ लाभ नहीं हुआ, और ऐसे केवल बस कथा कहानी सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि ये इसमें कुछ मेरे भक्त मन नहीं लगता था। मेरे को दिल नहीं मानता था कि ये इष्ट लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं नहीं मानता कि ये इष्ट लोग हैं, और इनके भक्ति से मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा था। सर फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरा भाई एक फौज में है, वे पहले शिरडी के साईं बाबा के भक्त थे, फिर पुरुपति के साईं सतसाई के भक्ति करते थे। फिर उसने बताया 2011 में कि भैया एक हरियाणा में बरवाला में सतगुरु रामपाल जी महाराज आए, वो तत्वदर्शी संत है, वे परम संत हैं, और उन्हीं के बारे में बताया। फिर मार्च में 2012 में मेरे को टेलीफोन करके बोला कि भैया आप रोज़ साधना चैनल देखो, आप तो सब गीता शास्त्र, सब मैं वेद शास्त्र वगैरह मैं पढ़ते रहता था, बहुत सारा किताब वगैरह, मेरे काफ़ी रुचि था अध्यात्म में, मैं बहुत स्पिरिचुअल स्टडी करता था, मैं बहुत बुक वगैरह पढ़ता था। लेकिन जिस दिन मैंने टीवी ऑन करके देखा साधना चैनल, उसमें रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज को जब मैं पढ़ा, उनका ज्ञान सुना, उसके बाद कापी किताब ले करके मैं बैठ गया और समूचा गीता का श्लोक को लिखने लगा। उसमें जितने भी श्लोक बोले थे गुरुजी, उसके जितने भी अर्थ कर रहे थे, वो 100% सत्य था। और मैं देख करके सुन करके तो मैं बड़ा चकित हुआ कि इस तरह के अभी जगत में कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है, और इस तरह के गीता जी का कोई भी हिंदी अनुवाद करने वाला कोई नहीं है, और जितने भी कर रहे हैं सरल ढंग से कर रहे हैं, और उसमें जितने भी ज्ञान था एकदम सत्य था। और गीता जी में खोल खोल करके, मैं तो बहुत बार गीता पढ़ा था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता था उसमें कि ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, अव्यक्त भाव क्या है, उसमें ये सब बहुत सारे ऐसे कठिन कठिन शब्द लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब से रामपाल जी महाराज गुरु जी हमारे जब उसमें ये कहे कि नहीं, इसमें श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के इसमें ब्रह्म काल बोल रहा है, जिसे गीता अध्याय 8 के 13 मंत्र में वो खुद बोले हैं कि ये जो ओम अक्षर है ये ब्रह्म का मंत्र है, और ये ये जाप करने से परम गति होती है, मतलब कि स्वर्ग लोक मिलता है। फिर 16 अध्याय में, गीता अध्याय 8 के 16 में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म लोक तो पुनरावृत्ति में है, कि गए हुए प्राणी भी उस संसार में फिर लौट करके आते हैं। तो मैं गुरु जी के शरण में आया, मैं पूरे गीता जी के सब श्लोक को मैंने छांट कर मैं उनका सब अध्ययन किया, तो मुझे एकदम बिल्कुल सत्य साबित हुआ। और मैं गुरु जी को मार्च 2012 से मैंने पूरा स्टडी उनका बात सुनने लगा, सब सत्संग में सुनने लगा, भाग करके बैंक से आ करके, और मैं रोज़ टीवी देखता था कि उसमें सब मैं लिखता था। मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी इस देश के जितने भी साधु महात्मा, जितने भी संत हैं, मैं उनका प्रवचन करीब करीब सुन रखा था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, मेरी आत्मा नहीं मानती थी कि ये लोग बोलते हैं। जितने भी लोग बोलते हैं तो मेरे को ये समझ में आता कि नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। और रामपाल जी महाराज के पास जब मैंने ये सुना तो बोला कि नहीं, 100% यही सत्य है, यही परम पिता परमेश्वर कबीर जी के रूप में आए हुए हैं, और मैं इन्हीं को मान के कि नहीं तत्वदर्शी संत है, मैं इनके शरण में जाऊं। फिर मेरा भाई टेलीफोन करता है कि भैया कब जाओगे आप बरवाला, करने के समय निकाल के जाऊंगा, क्योंकि वाइफ वगैरह से थोड़ा वो लोग
कबीर जी के बारे में नहीं मानते थे। फिर 20 मई को सुबह में मैं 5 बजे अकेले उठ के चला आया महिपालपुर, नई दिल्ली महिपालपुर। वहाँ आते हुए मेरे को एकदम न्यू मारुति गाड़ी शोरूम से आई और मैं उसी गाड़ी में बैठ गया और आकर के मैं वे ISBT जो बस अड्डा है न्यू दिल्ली में, मैं वहाँ पर उतर गया। फिर वहाँ से जींद के लिए गाड़ी पकड़ लिया। जींद से फिर मैं बरवाला आया। बरवाला आने के बाद में गुरुजी का गाड़ी दिखाई दिया। फिर मैं जल्दी उसमें बैठ गया। फिर आकर के गुरुजी को देखा तो मेरे को वही लगा कि परमपिता परमेश्वर सचमुच गुरुजी वही हैं जो टीवी में दिखाई दे रहे हैं, जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं। मैं बहुत नाम दाम ले लिया। उसके बाद गुरुजी से मैं मिला और सब गुरुजी से बताया। गुरुजी ऐसे मैं खूब रोया उस दिन। गुरुजी आपसे कोई बढ़ करके नहीं है, यहाँ इस धरती पर या ब्रह्मांड में गुरुजी से कोई अच्छा ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। यही तत्वदर्शी संत हैं और कबीर जी के रूप में आए हुए हैं। और तत्वदर्शी संत के बिना मिला ज्ञान को उपदेश बिना कल्याण होने वाला नहीं है मानव समाज को, मानव जाति को। सर, पहले आप जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको भक्ति दी। उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? मुझे तो बहुत ये हुआ कि मेरा जो दोनों हाथ में मेरा ये फिजियोथेरेपी हो रहा था, ये सब हाथ से उठ नहीं रहा था। 2011 में ये पूरे हाथ उठ नहीं रहा था। फिर 2012 में भी ये हाथ में हो गया और मैं डॉक्टर सभी बोल रहे थे कि आप शुगर का चेक कराओ, आपको शुगर हो गया। तो मैं डर के मारे शुगर का टेस्ट नहीं करा रहा था। फिर भी मैं एक दिन क्या किया कि शुगर का टेस्ट करा ही लिया, लेकिन शुगर हमारा बढ़ गया था और बहुत ये दर्द हो रहा था। फिर मैं उस टाइम से मैं चीनी उनी खाना सब छोड़ दिया, चावल वगैरह भी खाना सब छोड़ दिया। अब मैं बोला कि हे भगवान कोई भी रोग दे दो, लेकिन ये फिजियोथेरेपी ये जो मैं 6 महीना मैं ये हाथ सब राम मनोहर लोहिया में मैं कराता रहा 6 महीना तक, लेकिन नहीं। फिर मेरा भाई कहा कि भैया आप नाम दाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से हमारा ये आते हुए यहाँ पर नाम दाम लेने के बाद में मैं बोल दिया कि मेरा तो गुरु जी चिनिया रोग है गोरा। फिर मैं खाने गया तो यहाँ बहुत चावल वगैरह भी था, तो सब भक्त लोग बताए कि खाओ, आप कुछ भी खाओगे आपको कुछ नहीं होगा। उस टाइम में बहुत खीर अच्छा बना हुआ था। मैं तो रो करके किसी तरह से मैं बोला कि पता नहीं क्या होगा। लोग बोले कि नहीं डरो मत, आप कुछ भी खा सकते हो, गुरु जी के शरण में आओगे आपका कुछ नहीं होगा। फिर मैं खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में मेरे को आज तक से अभी तक से कोई रोग नहीं हुआ। मुझे बुखार भी नहीं आया, चाहिए करके कुछ भी रोग नहीं हुआ है। मुझे पहला नंबर तो बहुत शांति मिली है। मुझे इस स्तर का ज्ञान मिला कि मैं क्या कहूँ, इस धरती ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मैं कोई भी अगर लेक्चर देता है तो मैं टिप्पणी कर देता कि नहीं ये अशुद्ध बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं 1983-84 से BBC लंदन वगैरह सब मैं सुनते रहता था। अब पूरे 15 वर्ष की उम्र क्या 10 वर्ष से मैं अध्यात्म स्पिरिचुअल स्टडी से मैं जुड़ गया था। श्री रामचंद्र जी के बारे में ये करना, फिर श्री रामचंद्र जी के गायत्री मंत्र, सूर्य भगवान के गायत्री मंत्र, शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय, हमेशा शुभ सोमवार को मंगलवार को, मैं क्या बताऊं, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं होता। लेकिन गुरु जी के शरण में आते हुए मुझे ये प्रथम बार लाभ ये हो कि मुझे पूर्ण ज्ञान मिल गया, मुझे एकदम शांति मिल गई। तो मैं किसी को नहीं समझता था कि कोई मेरे को हरा सकता है इस ज्ञान में कि ये स्पिरिचुअल स्टडी में, क्योंकि मैं सब वेद शास्त्र पढ़ रखा था। सत्संग भी मैं कर रहा था 1990 से, जब मैं 17 साल का था। तो उसमें वे लोग केवल राम कथा पढ़ाते थे। मैं बोला था बाबा से कि आप राम कथा सब ये होता है, ये सत्संग थोड़े है, सत्संग में तो सत कथा होनी चाहिए उसमें परमपिता परमेश्वर की। लेकिन वो बोले कि नहीं यही सत्संग है। एक दिन की बात है कि 2000 की बात है कि मैं कबीर भवन एक है महिपालपुर में, वहाँ से मैं गुजर रहा था। कबीर बाणी को मैं शुरू से 4थे क्लास 5वां क्लास ले पढ़ रहा था। फिर ग्रेजुएशन करते हुए मैं सोचा कि कबीर साहब इतने बढ़िया बाणी बोलते हैं, लोग उनको धानक कहते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि कबीर साहब को धानक, मेरे तो बड़ा गुस्सा आती थी कि ये कितना पवित्र ज्ञान है, कितना अच्छा बाणी बोल रहे हैं। फिर मेरे को महिपालपुर में पता नहीं गुरु जी मिले या कौन मिला, उसने बोला कि गुरु गोरखनाथ जी तो त्रिशूल पर अपने बैठ गए थे ज्ञान के लिए। वहाँ पर कबीर साहब ने ऐसे करके अपना धागा ऊपर फेंका और 64 फीट पर बैठ गए। मैं उसी दिन से मैं जब ये ज्ञान सुना या गुरु जी के पता नहीं आकाशवाणी हुई किया, मुझे ज्ञान मिला। उसी दिन से दिल में मान लिया कि परम पिता परमेश्वर अगर कोई है, अगर इष्ट देव है तो कबीर जी हैं। और मैं कबीर जी के ज्ञान के लिए भटकते रहा। लेकिन ये संजोग ही है
कि मेरा भाई ने बता दिया, और मेरे साथ जो पहले हाथ वगैरह फिजियोथेरेपी हुआ, मैं टीवी के माध्यम से सब देख करके मुझे आत्मा में शांति के कबीर शाह मुर गया। आज मैं पूरे एकदम दिल में एकदम शांति है, पवित्रता एकदम शांति है कि ना मैं कबीर जी के शरण में हूँ। और मेरी वाइफ वगैरह भी सब, बच्चे उच्चे भी सब नाम ले लिए हैं, भाई भी नाम ले लिया है। और घर में बड़ा विरोध हो रहा था, और फिर भी मैं कहा कि नहीं, परमपिता परमेश्वर हैं तो कबीर जी हैं, और तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी आए हुए हैं, और बिना सतगुरु के कोई पार नहीं हो सकता है। जो मंत्र है ना, जो गीता अध्याय 17 के 13 में बताया गया, ओम तत् सत्य, ओम तो खुला हुआ है, तत् और सत्य सांकेतिक है जो लिखा हुआ है। हम गुरु बाणी भी पढ़ते थे, गुरु नानक जी के सब, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, मंदिर मस्जिद ग्वारे शंकर भगवान के जितने भी मंदिर हैं, दिल्ली से लेकर के पूरे बिहार के जितने भी बड़े, मैं जगन्नाथपुरी में 8 दिन रहा हूँ, वहाँ भी मैंने वहाँ गाय के घी चढ़ाया वगैरह करके, लेकिन उतना नहीं था, लेकिन मैं बड़ा रोता था, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती, ज्ञान नाम की चीज़ कहीं नहीं था, जो कि बरवाला आश्रम में है। यहाँ पर जो गुरु जी पढ़ा रहे हैं, वेद दिखा रहे हैं, गीता जी पढ़ा रहे हैं, इतने स्पष्ट और सरल ढंग से हिंदी में अनुवाद कर देते हैं कि क्या कोई करेगा, उतना तो कोई विद्वान भी नहीं कर सकता, ये परमपिता परमेश्वर ही कर सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सर, पहले जो भी आप भक्ति करते थे तीनों देवताओं की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई, उन्होंने आपको नाम उपदेश दिया, तो पहला तो आप बता रहे हैं कि आपको जो मन की शांति मिली, फिर आपको परमात्मा प्राप्ति का वो मार्ग मिला, आपको पता चला कि इष्ट देव कबीर जी ही हैं। सर, फिर आपका जो रोग था, दोनों हाथ आपके काम नहीं करते थे, आपका वो ठीक हुआ, और मुक्ति का मार्ग परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दिया। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को यही संदेश देना होगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ये समय जो है नष्ट हो रहा है, आप जितना से जितना भी जल्दी हो सके सतगुरु रामपाल महाराज से आकर के नाम दीक्षा लीजिए। बरवाला आश्रम जो हिसार में है, हिसार के नज़दीक में है, हरियाणा में, और अपना कल्याण कराइए। दूसरे को सुनने से नहीं है, आप खुलेआम देख रहे हैं कि वेद में सब लिखा हुआ है, ये परम पिता परमेश्वर कबीर हैं, कबीर मनीषी हैं। ये यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 8 में लिखा हुआ है, यजुर्वेद अध्याय 5 के 32 मंत्र में स्पष्ट लिखा हो, तो बंदी छोड़वाई है। सब ऋग्वेद मंडल में, सब में जो गीता जी में लिखा हुआ है, इतने जितने भी ये वेद को और अनुवाद किए हैं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब कबीर देव को सर्वज्ञ कहते हैं। बताइए, कोई गाय को भैंस कह सकता है? नहीं कह सकता है ना। लेकिन ये सब झूठी हैं, इनको मान बढ़ाई है, सब नकली, सब ये ब्राह्मण लोग ये सब देश को बर्बाद कर दिए, भूत पूजा पुजवा कर सबको नष्ट कर दिए समाज में। ये बड़ा मेरे को बुरा लगता है। मैं समाज से कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके, जितना से जल्दी हो सके श्री रामपाल जी महाराज के पास शरण में आइए और अपना नाम दाम लेकर के कल्याण करवाइए। और मैं अब क्या बताऊं, इनको जल्दी, जितना से जल्दी हो सके परमपिता परमेश्वर शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। इसी में सबका कल्याण है। सत्साई जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।